अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ, जब ये हमारी बहनें, औरतें, माँ जैसी हस्तियाँ जो घर में, जब मर्द हज़रात वो घर से कहीं सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, तो वो खुदा न खास्ता घर में कोई डाकू वगैरह आ जाए या कोई ऐसा इंसान आ जाए जो हम पर हमला करना चाहे, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या करें, कैसा उसको करना चाहिए। तो जनाब, ये हमारे मर्द हज़रात हैं, काफ़ी सारे काम 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 पे जब काम ना करेंगे तो कैसे गुजारा होगा। यकीनन काम तो करना ही पड़ता है, घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। जब घर से बाहर निकलेंगे तो फिर ही हम कोई काम करेंगे, तो फिर ही कामयाब होंगे, वरना अदरवाइज़ घर में बैठकर तो ऐसे नहीं गुजारा होता। खैर, तो क्या हो जनाब, ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे ये मर्द हज़रात होते हैं ना, ये घर से बाहर चले जाएँ, तो ये हमारे जो पड़ोस या कोई दूर से या कोई भी किसी को मालूम होता है कि फ़लाँ का हस्बैंड या फ़लाँ का भाई या फ़लाँ का बेटा अब घर से बाहर है, तो उनके घर में ख़वातीन ही है, तो क्यों ना जाकर उन पर हमला किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ जनाब, जब आप घर में अकेली होंगी ना, मेरी बहन, माँ, जो भी है हस्ती, जब आप घर में अकेली हो, मर्द हज़रात ना हो, तो आपके घर में कोई ऐसा इंसान आ जाए या कोई वहशी दरिंदा आ जाए जो आपकी इज़्ज़त पर हमला करना चाहे, या कोई आपको नुकसान किसी किस्म का पहुंचाना चाहे, या आपका कोई माली मतलब कोई चीज़ छीनना चाहे, तो आपको क्या करना चाहिए? जब वो आपके घर में दाखिल होगा ना, जैसे भी, अगर दीवार से आ गया या गेट से आ गया, जैसे भी आ गया, दाखिल हो गया, तो आप सबसे पहले ये काम करें कि जब आपको पता चल गया कि कोई आ चुका है, तो आप किचन का रास्ता इख्तियार करें। जब आप किचन का रास्ता इख्तियार करेंगी ना, तो वो यकीनन आपके पीछे ही होगा, क्योंकि जब वो, अगर जैसे भी है घर में आते हैं ना, जो ये लूट मार करने वाले, आजकल ये शहरों में अब नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बहुत ऐसा चल रहा है कि लोग फजर की नमाज में जाते हैं, जब वो दरवाज़ा फजर में साफ ज़ाहिर है कि सब उठ जाते हैं, तो इन्होंने ये क्या चाल चलन पकड़ा हुआ है, जब फजर की नमाज होती है तो वो दरवाज़ा खोलकर सब मस्जिद की तरफ जाते हैं, तो वो अमूमन अक्सर लोग दरवाज़ा खुला छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए, क्योंकि वो सुबह सबको यही होता है कि अब सुबह हो गया, अब क्या होना, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो फजर की नमाज के लिए वो जब चले जाते हैं तो दरवाज़ा खुला होता है, तो वो क्या करते हैं, पीछे से जनाब आते हैं। जब वो पीछे से दरवाजे खुला होता है, एंटर होते हैं, चुपके से जो सामान जो भी हाथ में आया वो लिया तो चल दिए। तो जब वो घर में जो नमाज, मतलब जो नमाज लिए गए मर्द हज़रात, वो तो गए ना, बाकी जो घर में उनको यही होता है कि जो नमाज के लिए वो चाचा, मामा, पापा, भाई, जो भी वो उठा था वही है, वही आसपास, अगर माड़ी से कोई आवाज़ आती भी है ना, तो यही होता है हमारा कि वो ना फलां उठा है, वो ये चल फिर रहा है या कुछ कर रहा है। तो क्या होता है जनाब, तब पता चलता है जब वो नमाज पढ़कर वापस आता है, या जब सुबह होती है तो फिर पता चला कि फलां चीज़ भी नहीं है, फलां चीज़ भी नहीं है, तब उन्हें पता चलता है कि ये फलां हो गया, ऐसे हो गया। तो मैं बताता हूँ, जब आपके घर में कोई ऐसा आ जाए, तो पहली बात ये है कि आप जब मस्जिद में जाएं तो कोशिश करें कि आप लॉक कर जाएं। बाहर से लॉक लगा दें, चाबी अपनी जेब में रखें। जब आप मस्जिद से वापस आएंगे, दरवाज़ा खोल लें, अंदर दाखिल हो जाएं। नहीं तो जो घर में होते हैं उनको ज़रूर कहें कि वो अंदर से कुंडी लगा लें, ताकि ऐसा खदशा पैदा ना हो, ये लुटेरे ये हमारे घर में दाखिल ना हो सकें। तो फिर भी जो दीवार फलांग या कुछ आ जाते हैं दिन को या जब भी, तो क्या करें मेरी बहन, आप जल्दी से किचन में जाएं। जब आप किचन में जाएंगी तो आपको सब पता होता है कि जो मिर्चें होती हैं, मिर्चें, ये लाल मिर्च ये कहाँ पे पड़ी है, लून कहाँ पे पड़ा है, वो दूसरा छुरी कहाँ पे है, ये जो किचन के हज़रात होते हैं, जो वो तीन वो होते हैं जो फल वगैरह खाने वाले, वो भी हज़रात, औलाद साहब, आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, आपको पता होता है। तो वो जैसे ही आपके पीछे आएगा ना, क्योंकि पहले जब आप किचन में जाओगी, भाग कर जाओगी, तो वो यकीनन आपके पीछे आएगी, क्योंकि उसको ये होगी ये कहीं फ़ोन ना कर दे, ये कहीं शोर ना मचा दे, या कुछ कर ना दे, इसलिए वो आपके पीछे ही आएगा। तो जब आपको पता है कि हरी मिर्च या दूसरा लाल मिर्च वो होती है ना, घर में होती हैं जो लाल मिर्चें होती हैं, तो वो आपको पता होता है कहाँ पे कहाँ कहाँ डब्बे पड़े हैं सब, वो आपको पता है। आप जल्दी से जाएँ, वो मिर्च वाला डब्बा ओपन करें, और उसके बाद जो एक अच्छे से वो मुट्ठी भर वो मिर्च की ले लें और उसकी आंखों में डाल दें। जैसे आप उसकी आंखों में मिर्च डालोगे तो वो जल्दी उसको नज़र ही नहीं आएगा वो कहाँ है, कैसे है, क्योंकि जब आंखों में मिर्च डाल जाएगी तो वो उसको कुछ पता नहीं होगा, वो वहीं खड़ा रह जाएगा, वो कुछ कर नहीं सकेगा। अगर जल्दी से धोने की भी कोशिश करेगा तो उसको टूटी का भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपका घर है, उसको क्या पता टूटी कहाँ है, कहाँ पे है, कहाँ से पानी मिलेगा, उसको यकीन ऐसा कुछ भी नहीं पता, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, जब उसके आंखों में मिर्च डालेंगे, वो वहाँ पे वहाँ खड़ा रह जाएगा, ये वहीं रह जाएगा, गिर पड़ेगा जो भी। तो आप फ़ोन भी कर सकती हैं, हमसायों से भी मदद मांग सकती हैं, या कहीं भी जो आपने करना कर सकते हैं। मतलब आपको एक अच्छा मौका मिल जाता है, तकरीबन 5-10 मिनट का आसानी से मौका मिल जाता है। तो अगर आपको ये मर्क नहीं मिली, तो आप लून होता है, जो नमक होता है,
ये भी आप उसकी आंखों में डाल सकते हैं। जब ये नमक भी नहीं है, मिर्चें भी नहीं है, तो आपको ये भी पता होता है कि छुरी कहाँ पे है। तो आप ऐसा करें, छुरी जल्दी से, ये होता है वो डब्बे वो होते हैं, वो ओपन भी नहीं होते, अक्सर दराज में होते हैं या दराज ऊपर भी लगे होते हैं, वहाँ पे भी आप नहीं पकड़ता, इसलिए आपको छुरी को, वो तो अक्सर ऐसे नीचे पड़ी होती है, तो जो आप छुरी उठाएं और उसके उसके साथ उस पर वार कर सकती हैं, वो आपका बेहतरीन हथियार है, क्योंकि आपकी इज्जत बचाने के लिए वो आपका बेहतरीन हथियार बन सकता है। आपकी इज्जत, उस इंसान, जो इंसान चोरी करने आता है उसकी जान से प्यारी आपकी इज्जत है, क्योंकि वो दूसरों का घर फैलान कर आए, कानून को तोड़ कर आएगा, तो लिहाजा इसलिए उसकी जान, मतलब उसको आप वो जो छुरी है उससे आप उसका सर भी कलम कर सकती है, जो भी मतलब उसको आप अपनी इज्जत तो आप बचा सकती हैं उससे। तो अगर आप ऐसा करें कि अगर आपको छुरी मिल गई तो वो आप उसके साथ अटैक कर सकती हैं, वो इस्तेमाल करके, वो भी जब आप अटैक करेंगे तो फिर भी वो कहीं चल नहीं सकेगा। चल से मतलब जब भी इंसान को ऐसी कोई चोट लगती है या ऐसा भी कुछ होता है, कोई भी वार होता है, तो यकीनन मैं तो कहता हूँ तकरीबन पाँच पाँच नहीं तो 3-4 मिनट तो इंसान ऐसे ही रह जाता है। जब वो आप छुरी से उसका अटैक अटैक उस पर करोगे तो वहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो जब हाइड होगा, जब आप मिर्चों वाला वो काम कर दें, ऐसे करेंगे तो आपकी ये इज्जत बच जाएगी। तो अगर आप लिफ्ट वगैरह है या ओपन पोर्शन है या कहीं पे मतलब एक मंजिल से कई दूर ऊपर ऊपर मंजिलों पर सफर कर रही हैं, तो मतलब नीचे वाली मंजिल से ऊपर जाना है, तो आप अकेली हैं लिफ्ट में और आपको ये भी पता नहीं कि आपने सबसे एंड वाली लिफ्ट, दूसरा सबसे एंड वाली मंजिल पे जाना है, लेकिन आपको खतरा है कि कहीं लिफ्ट में कोई आ ना जाए या कोई ऐसा, या मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो आप क्या करें, वो लिफ्ट के जो बटन होते हैं सब दबा दें। जब आप लिफ्ट के सब बटन दबा देंगे तो वो लिफ्ट हर एक मंजिल पे रुकेगी, हर एक मंजिल पे रुकेगी। जैसे जैसे हर एक मंजिल पे रुकेगी, कोई भी शख्स आप पर वो हमला नहीं कर सकेगा। उसको पता होगा कि ये इस मंजिल पे भी है, इस पे शायद इस मंजिल पे इसका घर है, इस पे घर है, इस पे घर है, इसलिए वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो आपसे डरता ही रहेगा। इसलिए भी आप बाहिफाजत ऊपर पहुंच सकती हैं। लेकिन अगर आप हिजाब में रहेंगी तो मैं तो कहता हूँ कि कोई ऐसी कोशिश ही नहीं करेगा। जब आपको देखने आप आपका चेहरा, जब आप पर्दे में होंगी, आपका चेहरा किसी को नजर नहीं आएगा, तो मैं तो कहता हूँ ये कुत्ते बिल्ले जो भी होते हैं उनका ये दिल नहीं ललचाएगा, क्योंकि आप नजर नहीं आएंगी तो साफ ज़ाहिर नहीं ललचाएगा। इसलिए सब बातें जाती हैं इस्लाम पे। अगर हम इस्लाम पे अमल करें, इस्लाम पे चलें, तो हमें यकीनन कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगे तो फरिश्ते भी पहुंच जाते हैं मदद के लिए, लेकिन उसके लिए अल्लाह के बनना लाजमी होता है। अगर हम अपनी मर्जी से गुनाह करते जाएं और कहें कि अल्लाह ताला ऐसे करेगा, बचाएगा, ये करेगा, वो करेगा, ओ भाई अल्लाह ताला ये भी तो कहते हैं ना कि 5 वक्त नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, गुनाह से बचें, झूठ मत बोलें, ये भी तो अल्लाह ताला कहते हैं ना। ये आप अपनी एक बात बनवा ली कि अल्लाह ताला ऐसा कर देगा, लेकिन अल्लाह की जो बातें हैं वो किसने माननी? ओ भाई अगर हम उस पर अमल करेंगे तो फिर ही कामयाब होंगे ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस तरह से आप अपनी इज्जत ज़िंदगी बचा सकती हैं, और अगर हम दीन पर चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे।